नमस्कार, मेरा नाम जया मिश्रा है और आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त मुर्शिदाबाद जिले में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रभावित इलाकों में 1600 जवानों की तैनाती भी हो चुकी है। जिले के धुलियान से 500 से अधिक हिंदुओं के पलायन की खबर है, जिन्होंने मालदा में शरण ली है। हिंसा प्रभावित लोगों ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की अब मांग कर दी है। हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान 3 लोगों की मौत के सिलसिले में 12 और लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वक्फ कानून के विरोध में शनिवार को मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार ने बताया कि स्थिति नियंत्रित है, हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई है। जिले के सूती, धुलियान और शमशेरगंज के साथ ही जंगीपुर इलाकों में सड़कें सुनसान और दुकानें बंद दिखाई दी। लोगों ने कहा कि उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। महिलाओं से अभद्रता की गई। घर खाली कराने के लिए लोगों ने धमकी दी और परिवार के पुरुष सदस्यों को भी पीटा गया। मुर्शिदाबाद में स्थिति लगातार तनावपूर्ण है, लेकिन अब खबर है कि नियंत्रण में इसको रखा गया है। सूती और शमशेरगंज की बात की जाए तो यहां पर 9 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की लगातार मांग हो रही है और ऐसे में आपको समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है और भारत में कब कब इसकी जरूरत पड़ी है। राष्ट्रपति शासन को लेकर हमारे संविधान में 3 तरह की आपातकालीन स्थितियों का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में इसे लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत यानी कि राष्ट्रपति शासन की जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती है तो इसको देखते हुए बंगाल में लगातार राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग हो रही है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, आर्थिक संकट की स्थिति जब बनती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्यों बार बार बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है बंगाल में, अब इसे भी समझ लीजिए। देखिए, राष्ट्रपति शासन के बाद राज्य को चलाने की जिम्मेदारी केंद्र की होती है। अनुच्छेद 356 लागू होने के चलते जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्र सरकार के पास चली जाती है और केंद्र की सरकार ही राज्य के कार्यों को देखती भी है। इसके अलावा विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और उसका सीधा नियंत्रण संसद के पास चला जाता है और यही वजह है कि केंद्र की तरफ से इसकी लगातार मांग हो रही है। आपको बता दें कि बंगाल में अनुच्छेद 356 को 4 बार लागू किया जा चुका है। अब ये समझिए कि अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति शासन को किसी राज्य में लगाया जा सकता है। देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। इस 6 महीने के भीतर ही चुनाव आयोग को राज्य में मतदान करवाकर दोबारा सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। हालांकि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है और राष्ट्रपति शासन विशेष स्थितियों में 3 वर्षों तक बढ़ाने का प्रावधान है। लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग को ये प्रमाणित करना होता है कि वर्तमान स्थिति में राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। वक्फ कानून को लेकर बंगाल में कई हिंसा की तस्वीरें हमने देखी। आगे हालात कब तक सामान्य होते हैं इसका कोई अंदाजा नहीं है और ऐसे में आपको क्या लगता है, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए या अभी की स्थिति में ममता सरकार को कड़े एक्शन लेकर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे राज्य और राज्य के लोगों को सरकार पर भरोसा मजबूत करने का एक अवसर भी मिले? इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।